दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। नवाब मलिक, एनसीबी, वानखेड़े, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, ये पिछले महीने पूरे महीने शायद ऐसा रहा कि देश की सबसे बड़ी खबर है। नवाब मलिक ने बार बार खुलासे किए। एक खुलासा उन्होंने 8 अक्टूबर को किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा है जिनको 2 घंटे बाद या कुछ देर बाद छोड़ दिया, जिनके रिश्ते उन्होंने बताए थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से थे या उनका साला था। वो वीडियो आ चुका है, वायरल हो रहा है, लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं और तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। तो नवाब मलिक, जो भी खुलासा नवाब मलिक ने किया है, झूठा या सही, ये तो जांच का विषय है, लेकिन वीडियो, तस्वीरें वो झूठ नहीं बोलती। एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो निशांत वर्मा है, एक हैं एक्टिविस्ट, पत्रकार भी हैं और अक्सर डिबेट भी में भी टीवी पर नज़र आते हैं। उन्होंने लिखा, ये वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि क्या चीज़ थी। ऋषभ सचदेवा ब्रदर इन लॉ मोहित भार्गव काम्बोज, भारतीय काम्बोज, ये भारतीय काम्बोज जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इनके ब्रदर इन लॉ हैं, अलॉन्ग विद प्रतीक गाबा वर डिटेन्ड एंड देन रिलीज, नो केस डन बाय एनसीबी। इनका कहना यह है कि उस क्रूज पर इन लोगों को भी डिटेन किया गया था, लेकिन इनको रिलीज कर दिया गया और कोई केस भी एनसीबी ने इनके खिलाफ दर्ज नहीं किया। इन द आर्यन खान ड्रग केस, बायस्ड एनसीबी बायस्ड है, प्रभावित है, लेट देम गो ड्यू टू बीजेपी कनेक्शन। क्या उनको जाने दिया गया चूंकि बीजेपी का कनेक्शन तक? क्वेश्चन, कैन मिस्टर मनोज ऑन रिकॉर्ड स्टेट दैट ऋषभ इज नॉट इन दिस वीडियो। क्या इस वीडियो में जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, वो कह रहे हैं कि क्या मिस्टर काम्बोज बता सकते हैं कि ऋषभ इस वाली वीडियो में नहीं है? ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं नवाब मलिक का पूरा खुलासा बताता हूं कि इस वीडियो के बारे में, इस शख्स के बारे में, इस भारतीय जनता पार्टी के नेता के रिश्तेदार के बारे में नवाब मलिक ने क्या कहा था। और उस वक्त एनसीबी के दूसरे अधिकारियों ने समीर वानखेड़े के अलावा भी इसको इनकार किया था, वो भी मैं आपको। उसके रिश्तेदार की वीडियो है, साला बताया जाता है, वो निकलता हुआ आ रहा है एनसीबी के दफ्तर से, जबकि इसको मना किया था। मैं आपको बताता हूं कि नवाब मलिक ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर, कि नवाब मलिक ने कुछ वीडियो जारी करते हुए एनसीबी की जांच पर सवाल उठाए। ये एबीपी की खबर है। मलिक ने कहा कि ऋषभ सचदेवा को हिरासत में लेने के 2 घंटे के बाद छोड़ा गया। 3 लोगों को साथ में छोड़ा गया जबकि सुनवाई चल रही थी। तब मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला का नाम रिफ्लेक्ट हुआ। इन 2 लोगों के बुलाने पर ही आर्यन खान वहां गए थे। इनका ट्विटर हैंडल पर भी मैं आपको दिखा देता हूं, ANI हिंद न्यूज़ ने इसको ट्वीट किया था। ऋषभ सचदेवा को हिरासत में लेने के 2 घंटे बाद छोड़ा गया, 3 लोगों को साथ में छोड़ा गया जबकि सुनवाई चल रही थी, ये नवाब मलिक ने उस समय कहा था। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने आगे कहा कि एनसीबी से सवाल है कि आपने 1300 लोगों को जहाज पर रेड किया, 12 घंटे रेड चली, 11 लोगों को सेलेक्ट करके हिरासत में लिया। एनसीबी को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी कि इन 3 लोगों को छोड़ने का आदेश आपको किसने दिया था। क्या बीजेपी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के नेताओं ने इनको छोड़ने का आदेश दिया है? आप जानते हैं कि एनसीबी किसके अंतर्गत काम करती है, यह आपको अच्छी तरह से मालूम है। अब मैं आपको 1-2 फोटो और दिखाता हूं, स्क्रीनशॉट, जिसके अंदर यह साफ जाहिर होगा कि एनसीबी के डायरेक्टर ने क्या कहा और नवाब मलिक का वक्तव्य तो मैंने आपको दिखा दिया। नवाब मलिक ने भाजपा पर भी निशाना साधा, ये भी देख लीजिए। अल्पसंख्यकों के मामलों के मंत्री ने आरोप लगाया कि चुनिंदा लोगों को गिरफ्तार किया गया, मामला गंभीर है, सीसीटीवी फुटेज ली जानी चाहिए और विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने अपने आरोपों को लेकर उन पर हमला करने के लिए भाजपा पर भी निशाना साधा। नवाब मलिक, ये जब की खबर बता रहा हूं मैं, जब इन्होंने बताया था कि ऋषभ सचदेवा को भी अरेस्ट किया गया, लेकिन एनसीबी ने भाजपा के कनेक्शन की वजह से इसको छोड़ दिया था। भाजपा का कहना है कि मैं एनसीबी पर हमले कर रहा हूं क्योंकि मेरे दामाद को एजेंसी ने गिरफ्तार किया, मैंने कभी अपने दामाद का समर्थन नहीं किया, ये नवाब मलिक ने कहा। वो अपना केस लड़ेंगे। अब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के साथ 3 लोगों को कॉल रिकॉर्ड की जांच की मांग भी की। नवाब मलिक की बात जायज़ है और हर एक आदमी सोच सकता है। एनसीबी के नेता ने मांग की कि वानखेड़े के साथ ही इन 3 लोगों के रिकॉर्ड की जांच की जाए। मलिक ने दावा किया कि ऋषभ सचदेवा के पिता और रिश्तेदार एनसीबी कार्यालय आए और सचदेवा के पिता के फोन से वानखेड़े और मुंबई और दिल्ली में भाजपा नेताओं के बीच बातचीत हुई। उन्होंने सवाल किया कि इन 3 व्यक्तियों को
कि फ़ोन क्यों नहीं जब्त किए गए। बिल्कुल सही बात है। एक छोटी सी व्हाट्सएप के आधार पर आर्यन खान की बार बार जमानत को खारिज करने की बात एनसीबी करती थी, लेकिन यह सवाल है कि ऋषभ सचदेवा और उनके फादर और एनसीबी के जो समीर वानखेड़े, इनके फ़ोनों की जब्त करके जांच होनी चाहिए थी कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से इन्होंने ये काम किया। बहरहाल अब हम आपको बताते हैं कि एनसीबी के प्रवक्ता महाराष्ट्र के मंत्री ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि इन 3 लोगों को भारतीय के रिश्तेदार ऋषभ सचदेवा भी शामिल हैं, जिनका वीडियो हमने आपको दिखाया। इसके अंदर उन्होंने प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला और बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे को क्रूज पार्टी में लाए थे, को हिरासत में ले जाने के 2 घंटे बाद सचदेवा के साथ छोड़ दिया। संपर्क किए जाने पर भारतीय ने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के आरोपों को तुरंत टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कार्यालय में कहा कि वह दिन में संवाददाता सम्मेलन करेंगे। अब मैं आपको अधिकारी की बात बताता हूं। ज्ञानेश्वर सिंह समीर वानखेड़े के बाद में ये दिखाई दिए थे। इन्होंने ट्वीट करके कहा कि ऑल एलिगेशन लिवेल्ड अगेंस्ट एनसीबी आर बेसलेस। जितने भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं एनसीबी पर वो बेसलेस हैं, मोटिवेटेड हैं, आफ्टर थॉट। उसके बाद सोचा गया है प्रिजुडाइज। सच स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन कंजेक्टर एंड अजम्पशन दैट आर frivolous and malicious in view of documents of records produced by NCB। NCB डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर डिप्टी हैं, ये डीजी हैं। इन्होंने कहा कि जितने भी इल्ज़ाम ANI पे लगाए जा रहे हैं नवाब मलिक के माध्यम से, ये भी 9 अक्टूबर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि 8 अक्टूबर को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और उनके रिश्तेदारों पर ये बताया था। और अब ये वीडियो जो साबित करती है, तो ज्ञानेश्वर सिंह जो NCB के डीजी हैं, डिप्टी, इनका वक्तव्य को आप क्या मानेंगे? इस पे लिखा है, देखिए, एनसीबी के डिप्टी ज्ञानेश्वर सिंह ने मंत्री मलिक के इस आरोप के बाद ड्रग्स ऑन क्रूज केस पर कहा कि एनसीबी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार, प्रेरित, सोच समझकर पूर्व ग्रह से ग्रसित हैं। इस तरह के बयान अनुमानों और धारणाओं पर आधारित होते हैं जो एनसीबी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और अभिलेखों के मद्देनजर तुच्छ और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ये तमाम एनसीबी के डायरेक्टर और एनसीबी के अधिकारी अब इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे जो निशांत ने अब इसको वायरल किया और ये हो रही है, और उसमें ऋषभ सचदेवा एनसीबी के ऑफिस के पिछले गेट से ऐसा बताया जाता कि उनको निकाला गया है। तो इसका मतलब यह है कि जाहिर सी बात है, उन्हें पकड़ा तो गया था, लेकिन किन कॉन्टेक्ट की वजह से उसको छोड़ दिया गया है, क्या वजह रही है, ये तो एक सोचने का विषय है, लेकिन इस पर कोई भी आदमी बताएगा नहीं। अब ये वीडियो क्या गलत बोल रही है एनसीबी के डायरेक्टर ज्ञानेश्वर, जो बताना है कि निराधार हैं, निराधार हमने मान लिया, लेकिन आप ये बताइए हमें कि ये वीडियो गलत है या सही है। अब ये वायरल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में जो कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। एनसीबी शायद दिल्ली में बैठे हुए, जैसा कि नवाब मलिक का आरोप है कि दिल्ली में बैठे हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निर्देशों पर काम कर रहा था, ऐसा इशारा उन्होंने दिया। मोहम्मद एजाज इसमें ट्वीट करते हैं कि मतलब साफ है कि ये ऑफिसर सरकार का, चलिए खैर, डॉग है, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसे बोलेगा उसे ये काटेगा, जिसे बोलेगी उसी पर ये भौंकेगा, और क्या बोलता है, मैं ईमानदार हूँ। अपने आप को कॉस बताने की कोशिश कर रहे थे समीर वानखेड़े। तो ये बातें लोगों के ऊपर जाता है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता के रिश्तेदार हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, और वहीं शाहरुख खान को किसी भी वजह से, क्या खबरों से दूर हटाने की वजह या कोई और भी वजह रही हो, देखिए ये वीडियोस आती हैं और इस तरह के अधिकारी या नेताओं की पोल खोलने के लिए वीडियोस काफ़ी होती हैं। अब एनसीबी किस तरह से रोल प्ले कर रही थी, आप जानते हैं कितनी मात्रा थी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के दोस्त के पास, और इस केस को कितना बड़ा हाईलाइट बना दिया गया, ये पूरे देश ने देखा। उस पर तरह तरह के आरोप लगे, लेकिन इस वीडियो ने साफ जाहिर किया कि नवाब मलिक के अक्सर आरोपों के अंदर जान है। और ये वीडियो निशांत जो है, मैं एक्टिविस्ट, उन्होंने वायरल किया, काफ़ी वायरल हो रहा है, और उसके अंदर उस ज्ञानेश्वर जो डीजी हैं उनकी बातों को भी झूठा साबित होने के लिए काफ़ी है। हम नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये सारे इल्ज़ाम जो हम पे लगाए जा रहे हैं नवाब मलिक के माध्यम से वो गलत है। अब ये वीडियो के अंदर ऋषभ सचदेवा निकलता हुआ दिख रहा, पूरे देश ने देखा, आपने देखा, और पता चल गया होगा कि एनसीबी किन धारणाओं के साथ काम कर रही थी। आपको हमारी खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इन चीज़ों से हमारा हौसला बढ़ता है। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खुलासे के साथ, फिर किसी खबर के साथ मैं आपके साथ हाजिर होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।